भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशो रोग हरो सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कॉन्जरिंग सीरीज की इस लास्ट मूवी को, क्योंकि इसके बाद कॉन्जरिंग सीरीज में कोई भी मूवी नहीं आने वाली है। तो इस मूवी में खास क्या है, ये जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखने की जरूरत नहीं है, आप केवल 15 मिनट में जान सकते हैं। तो वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है सन 1964 से, जहां पर हमें पहली बार एड और लॉरेन को दिखाया जाता है, जिनके पास एक खतरनाक केस आता है जो कि उन्हें फादर ने दिया होता है। अब वो लोग इस केस को सॉल्व करने के लिए जाते हैं, जहां पर इन्हें एक प्राचीन आईना दिखाई पड़ता है। यह आईना सदियों साल पुराना है, लेकिन इस आईने से क्या कहानी जुड़ी हुई है, इसे हम आगे देखेंगे। और हाँ, एक खास बात, लॉरेन प्रेग्नेंट होती है। जैसे ही वह उस आईने को छूती है तो आईने के अंदर से एक शक्ति निकलकर उसके पेट पर अटैक करती है, जिससे कि उसका बेबी बहुत ही तेजी से उसका पेट में दर्द होने लगता है। लॉरेन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद उसका बच्चा अब नहीं रहेगा। इसलिए वह घबराहट में एड के पास जाती है। एड उसे फौरन कार में लेता है और सीधा हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है। बट जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां पर भी उससे खतरा टला नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं एक आत्मा, एक राक्षस जो कि लॉरेन को मारना चाहता था, वह उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल तक आ चुका था। लॉरेन उसे देख सकती थी, इसलिए लॉरेन चीख कर एड को बुलाती है। एड फौरन लॉरेन के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। तभी हम देखते हैं बहुत ही मुश्किल हालातों में लॉरेन का बेबी हो जाता है, लेकिन वह बेबी बोल नहीं रहा था। अब लॉरेन जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका बेबी जिंदा नहीं है। हम देखते हैं वह उसे ही ऐसे गले से लगा लेती है और गॉड से प्रे करती है। गॉड से कहती है, प्लीज गॉड मुझे लौटा दो, मेरा बेबी मुझे वापस कर दो। फिर हम देखते हैं अचानक से वह बच्चा यानी कि बच्ची रोने लगती है। वो लोग खुशी से उसका नाम जूडी रखते हैं। गॉड ने जूडी को लॉरेन को गिफ्ट दिया था। लॉरेन अपने गिफ्ट से काफी खुश थी और वह अपनी बेटी को जिंदा पाकर बहुत ज्यादा खुशी हो चुकी थी। अब यहीं पर सीन रोक दिया जाता है और एक मिस्टीरियस पॉइंट पर हमें उस आईने के बारे में नहीं बताया जाता, और सीन सीधा शिफ्ट होता है सन 1986 पर, जहां पर हम देखते हैं कि लॉरेन और एड अब एक जानी मानी हस्ती बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने आज तक इतने ज्यादा केस सॉल्व कर रखे हैं कि पूरे अमेरिका, न्यूयॉर्क में इनका डंका बजता है। और यहीं पर हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। इस फैमिली के अंदर पूरे 6 लोग होते हैं और इनके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं होती। इन्होंने हाल ही में इस घर को अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर खरीदा है, क्योंकि इनके पास और पैसे नहीं थे। अब मजबूरन इन्हें इसी घर से अपना गुजारा करना पड़ता। इस फैमिली में 2 छोटी बच्चियां, 2 बड़ी लड़कियां और एक हस्बैंड वाइफ और उनके मॉम डैड होते हैं। तो अब कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि इनमें से एक लड़की का आज बर्थडे था। इसका नाम जेनी है। जेनी अपने बर्थडे पर बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसे किसी गिफ्ट के इंतजार थी। उसके दादा एक पुराना आईना खरीद कर उसे गिफ्ट करते हैं, और जब हम इस आईने को देखते हैं तो ये वही वाला स्टार्टिंग वाला आईना था जो कि लॉरेन ने छुआ था, और उसके टूटने का निशान आज भी इस आईने पर वैसे ही बना हुआ है। उन्हें नहीं पता था कि वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अब दूसरी तरफ हमें एड और लॉरेन को दिखाया जाता है, जो कॉलेज में लेक्चरर का काम करते हैं, यानी कि उन्होंने अपने पैसे को छोड़ दिया और वह अब कोई भी केस नहीं लेते, वो सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। उनकी बेटी जूडी जो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी है, और उसका एक बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड है जिसका नाम टोनी होता है। जूडी टोनी के बारे में अपने मॉम डैड को बताती है। तभी हम देखते हैं लॉरेन को कुछ अजीब सा फील होता है। वह कुछ महसूस करती है जूडी के बारे में, क्योंकि जूडी कुछ अनाप शनाप बक रही थी और वह बहुत ही धीमे था, लेकिन लॉरेन के पास जो शक्तियां थी उसकी मदद से उसे कुछ शक होता है। वह जूडी से पूछती है, पर जूडी साफ इनकार कर देती है कि मॉम मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। यह सुनने के बाद लॉरेन काफी खुश थी। अब हमें दिखाया जाता है उस फैमिली के बारे में जो हमने देखा था। वह फैमिली बहुत ही अजीब गरीब तरीकों से गुजर रही थी, क्योंकि हम देखते हैं उसमें से जो औरत थी वह कॉल पर बात कर रही होती है और कोई पीछे से आकर उसके टेलीफोन का तार पकड़कर खींचता है। वह औरत घबरा कर उस टेलीफोन के पीछे भागती है और अंधेरे में जब वह लाइट जलाती है तो उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं उस छोटी बच्ची को जो अपनी डॉल लेने के लिए एक अकेले कमरे में आती है। डॉल अचानक से उड़ती है और उसके पीछे से एक खतरनाक आत्मा उसे घूरती है। वो घबरा कर बाहर भागती है और सीधा अपने मॉम डैड के पास जाती है और उनसे कहती है, मॉम डैड उस कमरे में कोई तो है, प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगी। बट उसके मॉम डैड उसकी बातों पर गौर नहीं करते। अब हमें दिखाया जाता है उन्हीं दोनों लड़कियों को,
जिनका बर्थडे था। वह लड़की बहुत ही ज्यादा चालाक थी, यानी कि जैनी। जैनी अपनी बहन से बोलती है कि मुझे यह आईना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, प्लीज मेरी इस आईने को फेंकने में मदद करो। उसकी बहन कहती है, अगर मॉम डैड ने पूछा तो तुम क्या जवाब दोगी? वह कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और वो दोनों आईना को ले जाकर डस्टबिन के पास रख देते हैं। गाड़ी आती है, आईने को लेकर जाती है और वहां पर आईना टूट जाता है। इधर हम देखते हैं जैनी को उल्टियां होने लगती हैं, और वह उल्टियां बहुत ही खतरनाक थी क्योंकि उसके मुंह से कांच निकल रहा था। इसके बाद फिर से हमें एड और लॉरेन को दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि आज जूडी का बर्थडे आने वाला है। इसीलिए वो लोग जूडी के बर्थडे में सभी को बुलाते हैं, अपने पुराने फादर दोस्त को भी। फादर वहां पर आते हैं और वह जूडी को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। साथ में जूडी ने टॉनी को भी बुलाया होता है। जूडी कमरे में अकेले बैठी होती है, तभी उसे वहां पर कुछ फील होता है। वह घबरा जाती है, बट वह अपने कुछ वर्ड्स याद करती है जो कि उसके मॉम ने उसे सिखाया था। तभी वहां पर टोनी आ जाता है और वह जूडी को इस हालत में देखता है। वह उससे पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? वह उसे कुछ नहीं बताती और कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं कि पीछे से लॉरेन आ जाती है। लॉरेन उन्हें ऐसा देख कर कहती है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें एड ने बुलाया है। पर टोनी से ऐसा बोलती है। टोनी फौरन एड के पास चला जाता है और फिर वह अपनी बेटी से अकेले में बात करती है। लॉरेन जूडी से पूछती है कि तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे कुछ छुपा रही हो। लेकिन जूडी बोलती है, मॉम मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही। अगर मेरे दिल में कोई बात होगी तो मैं आपसे क्लियर बता दूंगी। लॉरेन कहती है, ठीक है बेटा, तुम कुछ भी बिना घबराए मुझसे पूछ सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं टॉनी और एड का मैच होता है, टेबल टेनिस, जहाँ पर एड ने टॉनी को बहुत ही आसानी से हरा दिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह रिंग लेकर उनके यानी कि एड और लॉरेन से पूछता है, क्या ये रिंग मैं अपनी आपकी बेटी को दे सकता हूँ, जूडी को? मैं उसे शादी के लिए पूछता हूँ। तभी एड हाँ करता है और लॉरेन भी। वह जूडी को हाथ मांग लेता है और जूडी से कहता है, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? जूडी खुशी खुशी हाँ कर देती है और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें उसी फैमिली को दिखाया जाता है। पूरे लोग बैठकर यानी कि 8 लोग बैठकर खाना खाने वाले होते हैं। तभी वहां पर जेनी बोलती है कि हमारे साथ अजीब हो रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। फिर हम देखते हैं जेनी के डैड जब सो रहे होते हैं तो उनके ऊपर किसी आत्मा का वश हो जाता है। वह उन्हें टॉर्चर करती है और बहुत परेशान करती है। वह उनके ऊपर काबू कर कर उन्हें हवा में उड़ाकर बेड पर पटक देती है। वह घबरा जाते हैं। फिर हम देखते हैं जैनी को। जैनी टीवी में कुछ पुरानी वीडियोस देख रही होती है, जो कि रिकॉर्डिंग थी उसके बर्थडे पॉइंट की। जब उसने केक पर फूंक मारी थी और मोमबत्तियों को बुझाया था, तो साथ ही उसके बगल में कोई खड़ा था और वह कोई आत्मा थी, जिसे देखकर वह वीडियो में घबरा जाती है। और तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि उसे मारने की कोशिश करता है। वह भी कोई आदमी नहीं बल्कि एक पिशाच था। वो भी एक बहुत ही खतरनाक आत्मा थी, वो भी बहुत ही खतरनाक। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एड और लॉरेन को। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एड और लॉरेन को जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं जूडी को लेकर। तभी लॉरेन जूडी से कहती है, क्यों ना हम तुम्हारी शादी के लिए एक ड्रेस लेने चले। और वह उस ड्रेस लेने के लिए अपने पुराने एक दोस्त के पास आती है। बट जब वह ड्रेस चेंज कर रही होती है तो उसके सामने कोई आत्मा आती है और उसके शकल का ही शीशे में कोई दिख रहा था। और तभी शीशे से हाथ निकलता है और वह जूडी का गला दबाने लगता है। जूडी जोर से चीखती है। लॉरेन वहां पर आती है और उससे कहती है, कोई बात नहीं बेटा, हम यहाँ से लौट चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उसी फैमिली को। हम देखते हैं फादर वहां से गुजर रहे होते हैं। वह देखते हैं उसके फैमिली के घर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ होती है और उन्होंने न्यूज पर भी काफी रिपोर्टें पढ़ी थी, जिसके चलते वो लोग इस फैमिली से मिलने का फैसला करते हैं। अब फादर इस घर के अंदर आते हैं और कुछ वाली बॉटल लेकर इस घर में छिड़कने लगते हैं। बट उन्हें नहीं पता था कि इस घर के अंदर एक खतरनाक आत्मा है। वो लोग घबरा कर वापस जाते हैं और चर्च से परमिशन लेने के लिए वहां पर चर्च को फोन करने के लिए बोलते हैं। अब चर्च से परमिशन मिलने के लिए एक कॉल की जाती है, बट तभी वहां की जो मैडम होती है कॉल करने वाली, वो गायब हो जाती हैं और वहां पर सब कुछ अंधेरा सा छाने लगता है। फादर फौरन घबरा कर अपना क्रॉस निकालते हैं, उसमें भी आग लग जाती है और वह आत्मा फादर के अंदर घुस जाती है। उसके बाद तार से गला लपेट कर फादर को मार देती है। हम देखते हैं फादर खुद पे सुसाइड कर लेते हैं। सभी को ऐसा लगता है, पर असल में बात क्या होती है वो हमें पता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं जैसे ही एड लॉरेन को पता चलता है कि फादर की डेथ हो चुकी है, वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वह उनके फ्यूनरल में जाते हैं। हमें सीन दिखाया जाता है फ्यूनरल का, जहाँ पर लॉरेन एक बहुत ही अच्छी स्पीच देती है, लेकिन स्पीच के बीच में वह जोर जोर से रोने लगती है।
तभी जूडी को वहां पर कुछ महसूस होता है। वह फादर की कब्र को छूती है और उसे पता चलता है कि फादर उस फैमिली के घर पर गए थे जहां पर ये सभी कांड हो रहे हैं। वह किसी को बिना बताए उस फैमिली के घर चली जाती है। लॉरेन को जैसे ही पता चलता है कि जूडी उसे बिना बताए उस फैमिली के घर गई है, वह टोनी और एड को लेकर वो भी वहां पर पहुंच जाती है। वो लोग अपनी बेटी को सही सलामत पाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एड और लॉरेन अब केस लेना बंद कर चुके थे, इसीलिए वो लोग फैसला करते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। बट जूडी उन्हें यह कहकर रोकती है कि हमें यानी कि इन फैमिली की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इस फैमिली में दो छोटी बच्चियां हैं। अगर मैं होती इनकी जगह तो क्या आप मेरी मदद नहीं करती। उसकी मॉम इमोशनल हो जाती हैं और एड को मजबूरन यहाँ पर रुकना पड़ता है। अब एड और लॉरेन इस केस में फंस जाते हैं बिना किसी मतलब के, क्योंकि वो केस को सॉल्व करना बंद कर चुके थे। लेकिन उन्हें मजबूरन इस केस को भी हाथ में लेना पड़ता है और इस पर आगे कार्रवाई करनी पड़ती है। अब वो लोग इस घर में रुक जाते हैं। बाहर मीडिया खड़ी हुई थी और इंतजार कर रही थी। एड टोनी से कहता है कि तुम्हें मेरी बेटी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि मेरी बेटी बचपन में मर चुकी थी और वह 1 मिनट मेरे लिए 10 साल के बराबर थे। इसलिए मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहता। तुम जूडी का अपने जान से ज्यादा ख्याल रखना। टोनी एड से वादा करता है और ऐसा ही करता है। इसके बाद लॉरेन ऊपर रूम में जाती है जहां पर वह सभी एक्टिविटीज हो रही थी। तभी वह बेड पर एक आत्मा को लेटा देखती है, लेकिन वह वहां पर कोई भी हरकत नहीं करती और आकर सब कुछ एड को बताती है। एड कहता है कि ठीक है, हमें क्या करना होगा। तब लॉरेन उसे बताती है कि यहाँ पर 3 लोग रहा करते थे, एक तो माँ, एक बेटी और एक बड़ा आदमी। उस बड़े आदमी ने माँ बेटी को मारकर इसी कमरे में दफन कर दिया था, इसीलिए उनकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है। तब एड कहता है कि ऐसी आत्माओं से तो हमने बहुत बार लड़ा है। तब लॉरेन उन्हें जवाब देती है कि यह 3 आत्मा केवल उनका जरिया है। उस तीनों आत्माओं को किसी ने काबू कर रखा है और वो जो कुछ कराता है वह इसी 3 आत्मा से। हमें उस खतरनाक आत्मा के बारे में जानना होगा। यह सुनने के बाद अब एड और लॉरेन इस घर की पूरी तरीके से जानकारी लेने लगते हैं। लॉरेन को कुछ महसूस होता है, लेकिन इससे पहले जूडी की तबीयत खराब हो जाती है। दरअसल आत्मा ने जूडी के ऊपर वश करना शुरू कर दिया था। अब हम देखते हैं कि वो लोग धीमे धीमे उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर वो आईना रखा हुआ था। एड जैसे ही उस आईने को देखता है वह समझ जाता है यह आईना कौन सा है। वो उसे याद आती है सन 1964 की। वो लॉरेन को बताता है। लॉरेन कहती है इसी के अंदर जो आत्मा है उसी आत्मा ने इन तीनों आत्माओं को बंदी बनाकर जबरदस्ती अपने ही परिवार को टॉर्चर करा रही है। एड समझ जाता है कि इस आईने को यहाँ से हटाना पड़ेगा। उस पर रस्सियां बांधता है और इस आईने को लेकर बाहर जाने लगता है। बट हम देखते हैं इस आईने में बहुत ही खतरनाक सीन यहाँ होता है कि आईना अपने अपनी रस्सियां खोल लेता है और उसके बाद वह उन्हीं के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो लोग घबरा कर भागते हैं। आयना उसी कमरे में वापस छूट जाता है। लॉरेन फैसला करती है अपनी बेटी की हिफाजत का और एड फैसला करता है उस आईने को खत्म करने का। पर दोनों नाकाम रहते हैं, क्योंकि जूडी के अंदर आत्मा घुस चुकी थी और वह अब आत्मा के काबू में थी। उसका शरीर काबू में आ चुका था। हम देखते हैं वह अपने ही लोग के ऊपर अटैक कर देती है और सीधा उसी कमरे की ओर जाती है जहाँ पर आईना रखा हुआ था। तभी उस आईने से एक आवाज आती है जो केवल लॉरेन को सुनाई पड़ती है, और उस आईने से एक आवाज आ रही थी कि मुझे जूडी चाहिए। यह सुनने के बाद आईना जोर जोर से यानी कि लॉरेन जोर जोर से चीखती है और वह कहती है कि आईने उसे छोड़ दो, और वह एड को यह सारी बात बताती है। इसके बाद कहानी में आगे हम देखते हैं कि वही बड़ा आदमी अपने असली फॉर्म में आता है और वह सभी के ऊपर अटैक करने लगता है। टोनी बाहर फंस जाता है क्योंकि वह कार लेने के लिए गया होता है और पूरी फैमिली बाहर आ जाती है। केवल लॉरेन, जूडी, टोनी और एड ही इस समय घर के अंदर थे। हम देखते हैं बात माँ फादर की तरह जूडी को भी फांसी लगा देती है और वह मरने वाली थी कि टोनी उसके नीचे आकर उसके पैरों को पकड़ लेता है। ऊपर से फोन एड चढ़ता है और रस्सी को काट रहा होता है ताकि वह जूडी को उतार सके। वो लोग रस्सी काट कर जूडी को उतारते हैं, बट बहुत देर हो चुकी थी। जूडी मर जाती है। लॉरेन जोर जोर से चीखती है और कहती है गॉड प्लीज मत करो, क्या इसी दिन के लिए आपने जूडी को रखा था, प्लीज बचाइए। और जूडी फिर से जिंदा हो जाती है, यानी कि उसकी सांसें चलने लगती हैं। लॉरेन बहुत ही खुश थी। आयना यह देख कर घबरा जाता है। आयना जोर जोर से लड़ाई करने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। आयना के अंदर की जितनी आत्माएं होती हैं वह इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि वह सभी के ऊपर भारी पड़ रही थी। तब हम देखते हैं वह अपनी बुक उठाता है और बुक से पढ़ रहा होता है, प्रे करता है और प्रार्थना करके उन आयने को शांत करता है। लेकिन तभी बुक में आग लग जाती है। वह उस बुक को उठाकर आयने के मुंह पर चिपका देता है और अपनी प्रेयर नहीं बंद करता। वह प्रार्थना लगातार करते रहता है। आयना अंत में टूटने वाला होता है। तभी हम देखते हैं इस बार लॉरेन जूडी से कहती है कि तुम्हें आयना से नजरें नहीं फेरनी होगी, उसमें आंखें डालकर तुम्हें आयने से कहना होगा कि मैं तुमसे नहीं डरती।
जैसे ही जूडी ऐसा कहती है और आईने की ओर देखती है, आईने पर हाथ रखती है, आईना ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर पल रही आत्मा भी मर जाती है। इसी के साथ यह स्टोरी एंड होती है। अंत में हम देखते हैं एड और लॉरेन को, जो कि अब आजाद हो चुके थे और इसके बाद वो लोग अब कोई केस नहीं लेंगे। अंत में हम देखते हैं कि एड उस आईने को भी उसी जगह पर लेकर आता है जहां पर उसने अपनी सारी चीजों को रखा होता है और उस आईने को भी हमेशा के लिए कमरे में बंद कर देता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।